वेलकम टू द पॉइंट फार्मेसी। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ड्रग्स यूज्ड इन हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर क्या है? डेफिनेशन है, इट इज अ डिसऑर्डर इन विच हार्ट मसल्स इज अनएबल टू पंप द इनफ ब्लड टू फुलफिल बॉडी नीड्स। सिंपल वर्डिंग में हम हार्ट फेलियर को इस तरह से डिफाइन करेंगे कि ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा हार्ट इस काबिल नहीं होता कि वो बॉडी के डिमांड के मुताबिक उसे ब्लड सप्लाई करे। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नंबर 1 क्लासिफिकेशन है बीटा 1 ब्लॉकर। बीटा 1 ब्लॉकर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि के हार्ट के ऊपर बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं जिनके साथ नॉरएपिनेफ्रिन बाइंड होता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर लेता है। लेकिन जब ये ड्रग्स हम दे देते हैं B1 ब्लॉकर, तो ये क्या करते हैं, क्रॉस इस नॉरएपिनेफ्रिन को रिसेप्टर के साथ बाइंड होने ही नहीं देते। रेड कलर से मैंने शो किया है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट रेट कम हो जाता है, कार्डिक आउटपुट कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। एग्जाम्पल है ड्रग की बिसप्रोलोल। नेक्स्ट आपके पास बीटा 1 प्लस अल्फा 1 ब्लॉकर। ठीक है, दोनों को ब्लॉक करने वाला ड्रग है। अल्फा 1 रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं? आपके पास ब्लड वेसल में पाए जाते हैं। सेम इसी तरह नॉरएपिनेफ्रिन इनके साथ बाइंड होता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर लेता है। हम क्या करते हैं, अल्फा 1 ब्लॉकर दे देते हैं, ये रेड कलर से शो किया है। क्रॉस ब्लॉक कर लेता है रिसेप्टर को, नॉरएपिनेफ्रिन को बाइंड होने नहीं देता, जिसकी वजह से क्या होता है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाती है और ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। इसकी एग्जांपल है आपके पास कार्बिडिलोल। थर्ड नंबर पे है ACEI, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। ये क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन 1 जो है, ठीक है, ये कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में। किसके जरिए? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये ड्रग्स क्या करते हैं, ये इस एंजाइम को क्रॉस इनहिबिट कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये कन्वर्ट ही नहीं होता एंजियोटेंसिन 2 में। इसकी वजह से क्या होता है कि वेसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होती और ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एग्जाम्पल आ जाती है कैप्टोप्रिल। थर्ड नंबर पे है ARBs। ठीक है, ARBs का एब्रिविएशन ये है कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर बाइंडर्स। ठीक है, ये क्या करते हैं कि एंजियोटेंसिन 2 जो यहाँ पे बना हुआ है, वो बनने के बाद क्या होगा, अपने रिसेप्टर्स जिन्हें कहते हैं AT1 एंजियोटेंसिन टाइप 1 रिसेप्टर्स, उनके साथ बाइंड होता है। बाइंड होने के बाद क्या होता है कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। अब हमने क्या करना है, इस एंजियोटेंसिन को जिसमें मैंने ब्लैक स्टार से शो किया है, उसे मैंने यहाँ पे रेड स्टार, यानी रेड स्टार जो है वो ड्रग को शो कर रहा है, ये यहाँ पे नहीं हो बाइंड होगा। ठीक है, रेड कलर से ड्रग मैंने शो किया है, वो इस एंजियोटेंसिन 2 को बाइंड होने नहीं देगा अपने रिसेप्टर से, क्रॉस उसकी एक्टिविटी कम कर लेगा। कम होने की वजह से वेसोकंस्ट्रिक्शन कम हो जाएगी, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल है ड्रग की कैंडिसर्टान। थर्ड नंबर पे है आपका फिफ्थ नंबर है आपका एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, ये एल्डोस्टेरोन को उसके रिसेप्टर्स जिन्हें कहते हैं मिनरलोकोर्टिकॉइड्स, उनके साथ बाइंड नहीं होने देते, क्रॉस कर लेते हैं एल्डोस्टेरोन को, रिसेप्टर के साथ बाइंड होने नहीं देते, जिसकी वजह से क्या होता है, सोडियम और वाटर की एब्जॉर्प्शन नहीं होती, पोटेशियम की एक्सक्रीशन जो है वो कम हो जाती है, वो अंदर ही रहता है ब्लड में। और एग्जाम्पल है इसका एप्लीरेनॉन। ठीक है, 6 नंबर है आपके पास एंजियोटेंसिन रिसेप्टर नेप्रेलाइसिन इनहिबिटर। अब नेप्रेलाइसिन इनहिबिटर क्या चीज है? नेप्रेलाइसिन एक ऐसा एंजाइम है, ठीक है, जो कि क्या करता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन में 3 किस्म के एंडोजीनियस वेसो एक्टिव पेप्टाइड्स पाए जाते हैं, जिन्हें कौन कौन से हैं, ANP, BNP और CNP। ये एंजाइम क्या करता है, इन तीनों के तीनों जो वेसो एक्टिव पेप्टाइड्स हैं, उनको, ये मैंने रेड लाइन शो किया, उनकी एक्टिविटी को क्रॉस कर लेता है। ये तीनों के तीनों जो एंडोजीनियस वेसो एक्टिव पेप्टाइड है, ये हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये वेसो डायलेशन करते हैं और सिंपैथेटिक आउटफ्लो को डिक्रीज करते हैं, जो कि हमारे हार्ट के कंडीशन, जो हेल्थी हार्ट है उसके लिए बहुत जरूरी है। अब क्या होता है कि हम इस एंजाइम को ही क्या कर लेते हैं, क्रॉस खत्म कर लेते हैं। जब हम इस एंजाइम को ही खत्म कर लेते हैं, तो ये रेड लाइन यहाँ से खत्म हो जाएगी,
यानी इसका मतलब ये है कि ये एएनपी, बीएनपी और सीएनपी अपनी एक्टिविटी शो करेंगे, और यहाँ पे भी ये जो आपके पास ये रेड लाइन है यहाँ पे, ये सब कुछ भी यहाँ पे खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कुछ ये यानी कि सोडियम और वाटर की एक्सक्रीशन ज़्यादा होगी इस एंजाइम को ख़त्म करने से, मायोकार्डियल रिलैक्स होगा इस एंजाइम की वजह से, ज़्यादा रिलैक्सेशन होगी, सिंपैथेटिक आउटफ्लो डिक्रीज हो जाएगा इस एंजाइम को इनहिबिट करने के बाद, वेजोडाइलेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एग्जाम्पल है इस ड्रग का वालसर्टान और सेकुबेट्रेल। नेक्स्ट आपके पास वेजोडाइलेटर्स। वेजोडाइलेटर्स कहाँ पे करते हैं, वेस्कुलर स्मूथ मसल्स के अंदर। क्या करते हैं, कैल्शियम को डिक्रीज कर लेते हैं। कैल्शियम आयन जब डिक्रीज हो जाता है उसकी वजह से रिलैक्सेशन हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती, और ये क्या करते हैं, वेजोडाइलेशन काज कर लेते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। एक नंबर पे आपका डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन क्या करते हैं, हार्ट मसल में कॉन्ट्रैक्शन लाते हैं। कैसे, ये आपके पास हार्ट मसल है, उसका सेल है, हार्ट मसल के सेल के अंदर एक गेट होता है जिसे कहते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेज। नॉर्मली इस गेट से क्या होता है कि सोडियम बाहर जाता है और पोटेशियम अंदर आता है। जब गेट हमने बंद कर लिया क्रॉस डिजॉक्सिन से, तो अब क्या होगा कि अब सोडियम अंदर ज़्यादा हो जाएगा। ये आपको नज़र आ रहा है, सोडियम बाहर नहीं जा पाएगा, अंदर ज़्यादा हो जाएगा। अंदर जब ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे एक और गेट होता है जिसे कहते हैं सोडियम कैल्शियम गेट। ठीक है, अब इस गेट के थ्रू क्या होगा कि कैल्शियम अंदर आएगा और जो यहाँ पे सोडियम अंदर इंक्रीज हुआ है वो बाहर जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, सेल के अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा होने की वजह से सेल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो जाएगी। कार्डियक आउटपुट की वजह से क्या होगा, हार्ट जो है आपका हार्ट फेलियर से बच जाएगा। तो ये एक सिंपल सी समरी थी फुल ड्रग्स की, 8 क्लासिफिकेशन है इनके। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।